वालेकुम बच्चों। देखो, आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो यही है कि आपने बार बार रिक्वेस्ट की कि हमें बॉटनी का गेस्ट चाहिए, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है। तो ये मैं गेस्ट लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप अपनी टेक्स्ट निकालें। तो मैंने ये सिलेबस डाउनलोड किया है बोर्ड की वेबसाइट से। जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ से बोलूँगा तो आप अपनी टेक्स्ट पे, या अगर आपने नोटबुक बनाई है तो उस पर मार्क करते जाइए। साथ साथ मैं भी बोलते जाऊँगा और साथ साथ आप भी मार्क करते जाइए। और उसके बाद क्या करना है, उन्हीं क्वेश्चनों को आप याद करोगे फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन। वैसे तो टेक्स्ट जिसने नीट देना है आगे, तो उसने सारी टेक्स्ट याद करनी है, लर्न करनी ही करनी है। तो अगर बोर्ड के लिए थोड़ा आपको लगता है कि हम थोड़ा बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, तो ये आप क्वेश्चन याद कर सकते हो। अभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फ्लावर आपने 11th में पढ़ा है, 12th में अगर पढ़ोगे याद करोगे कभी आ सकता है ये क्वेश्चन। लेकिन इसमें जो मेन क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्वेश्चन आम तौर पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। डेवलपमेंट इसका और स्ट्रक्चर भी इसका। अगर आप मेल भी करोगे, मेल गेमेटोफाइट, जैसे मेल गेमेटोफाइट जिसको हम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ फीमेल गेमेटोफाइट ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। इसका स्ट्रक्चर भी, जैसे हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर बोलते हैं, और इसका डेवलपमेंट भी। फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। व्हाट आर द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस फाउंड इन प्लांट्स, जिसको हम और एक क्वेश्चन नाम से जानते हैं, दैट इज कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन भी आप याद करोगे। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ही आसान है याद करना इसको भी। तो फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ पॉली एम्ब्रियानी है और एपोमिक्सिस है। यहाँ पे इसके नीचे गया है वो, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियानी। ये भी आप याद करना, बहुत ही आसान। ये 3-4 क्वेश्चन रह गए इसमें, 3-4 क्वेश्चन आए इसमें। और एंडोस्पर्म भी कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, पॉली एम्ब्रियानी, एपोमिक्सिस, एंडोस्पर्म और डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, फीमेल गेमेटोफाइट एंड इट इज़ डेवलपमेंट एंड अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर। फिर हमारी जो यहाँ पे जेनेटिक्स है, सेकंड यूनिट हमारा है, इसमें आप देखोगे 9 मार्क्स है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट के हवाले से भी। तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है एंड मल्टीपल एलिलिज्म है, ये आप याद करना अलॉन्ग विद ब्लड ग्रुप्स। बड़ा आसान है और मज़ेदार क्वेश्चन है ये कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस कैसे होती है, व्हाट आर द एलील्स विच कंट्रोल द ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन्स। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कभी आप देखोगे सिंपल सा क्वेश्चन इसमें आता है, वहाँ पे ब्लड ग्रुप दिए होते हैं कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ये है तो पेरेंट के ब्लड ग्रुप, जैसे फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ये है, तो बच्चे का क्या हो सकता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे इसमें से मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं, बड़ा आसान है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इसमें से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन टेक्स्ट पे आप देखोगे हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट बहुत बार आया है और आ भी सकता है ये क्वेश्चन। हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो इसमें आता है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना, इसकी रेप्लिकेशन भी पढ़ना, याद रखना डीएनए का स्ट्रक्चर, इसकी रेप्लिकेशन। फिर सेंट्रल डोगमा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए देन टू प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बड़ा आसान क्वेश्चन है। फिर हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसमें से आप करोगे लेक ओपरान। लेक ओपरान किसने दिया है, इसका एक मॉडल है, तो वो आप याद करना। फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है दैट इज़ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बहुत ही आसान है, सेल्यूलर टोटिपोटेंट से कर सकते हो। और यहाँ पे व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर। यहाँ पे आप देखोगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर,
छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, ये आप याद कर सकते हो। हाउ माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द सीवेज ट्रीटमेंट, हाउ माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, and how microbes are used as biopests and biocontrol agents and biofertilizers। बहुत ही important क्वेश्चन है। इसके बाद है यहाँ पे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनको हम GMOs भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आप याद करोगे। बीटी क्रॉप्स है, बायोपायरेसी है एंड पेटेंट्स है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। 7 मार्क्स है इस यूनिट के भी, पहले वाले के 7, दूसरे के 9 और तीसरे के 7। लास्ट वाला जो यूनिट है हमारा इकोलॉजी है एंड एनवायरनमेंट, इसके 12 मार्क्स है। तो यहाँ पे आप इस इकोलॉजी में जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, ये याद करना, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो पॉजिटिव इंट्रैक्शन है। पॉजिटिव इंट्रैक्शन में आप देखोगे म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है और है एक दैट इज़ कॉमेंसलिज्म है, याद करना। नेगेटिव इंट्रैक्शंस में आप देखोगे कंपटीशन है, प्रीडिएशन है, पैरासिटिज्म है, याद रखना। ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पैरासिटिज्म एंड प्रीडिएशन, ये क्वेश्चन आप याद रखना, ये बहुत बार आया है और इस साल भी आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रीडिएशन एंड पैरासिटिज्म। नेगेटिव इंट्रैक्शन है दोनों में एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो आपने याद करनी है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आप देखोगे पॉपुलेशन ग्रोथ याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 2 मॉडल्स है तो वो दोनों मॉडल आप याद करना। इसकी इक्वेशन भी है dN/dt Rn है, dN/dt है, dN/dt इज इक्वल टू Rn, dN/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस n डिवाइड बाई के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम में आप क्या करोगे, एनर्जी फ्लो करोगे याद, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पायरामिड्स, तीनों पायरामिड ऑफ नंबर, पायरामिड ऑफ बायोमास, पायरामिड ऑफ एनर्जी, लेकिन ये 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पायरामिड ऑफ नंबर, पायरामिड ऑफ बायोमास। इसके बाद लास्ट वाला जो हमारा सेक्शन है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज़ कंजर्वेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी क्या है ये आप शायद पढ़े होंगे, तो इसका जो इम्पॉर्टेंट है व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये याद करना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद इसी के साथ जो क्वेश्चन है कंजर्वेशन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसी में ये देखोगे आप हॉट स्पॉट्स, ये भी कंजर्वेशन में आता है। व्हाट आर हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, एक्सटिंक्ट कौन है, रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बायोडाइवर्सिटी में आप अगर मुझे बोलोगे तो ये बायोडाइवर्सिटी सारी आपने याद करनी है। अब देखो इसमें 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर करोगे सारे करना याद, क्योंकि आगे आपको जो नीट में एग्ज़ाम देना है, तो नीट देना है अगले साल, तो उसमें आपको ये बहुत काम आएगा। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसर साइट्स, ये भी याद करना, ये भी इसी में आता है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, जैसे इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स है, नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, रामसर साइट्स है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप मार्क करोगे, पहले तो आपने किए होंगे टेक्स्ट पे, उसके बाद क्या करोगे आप, जो जो क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ से इसको आप अच्छी तरह याद करना, पढ़ना, 5-6 बार पढ़ना, और फिर अगर टाइम बचता है आपको तो उसके बाद आगे भी अगर कोई क्वेश्चन खुद आपको लगता है कि आ सकता है तो याद करना। अच्छी बात है कि मैं टेक्स्ट सारी पढ़ूँ, बहुत अच्छी बात वही है। गेस तो हो गया ठीक, इसे तो आपका ये बोर्ड का पेपर है तो ठीक ही हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि कल हमने नीट में अपीयर हो जाना है, तो अच्छी बात है कि हम सारा पढ़ें। गॉड विल्स टू ऑल द स्टूडेंट्स।